नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माफी मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके के वादे उन्होंने किया था लोगों के अकाउंट में खटाखट खासकर महिलाओं के अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए पर महीने और 1 लाख रुपए सालाना देने का, अब उसी को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। और माफी मांग कर उन्होंने जो है कहा है कि हम जो है हमें मेजॉरिटी नहीं मिली कि हम सरकार बना सकते हैं, इसी वजह से हम जो है इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगते हैं। मुझे लगता है कि लोग ये बात समझेंगे। जब भी हम सरकार में आएंगे, जब भी हम सत्ता में बैठेंगे, तो हम जो है डिलीवर करेंगे जो वादे हमने किए हैं। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से खटाखट को लेकर बयानबाजी हुई, जिस तरीके से खटाखट पैसे भेजने के बाद वायरल हुई, और जिस तरीके से खटाखट पैसे लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं और बाकी महिलाओं की लंबी कतारें इनके, अगर आप कहेंगे कर्नाटक में, दिल्ली में, लखनऊ में दफ्तरों के बाहर देखने के लिए मिली, और जिस तरीके की आलोचना का अगर आप कहेंगे कि सामना कांग्रेस को करना पड़ा, ये पूरा मामला जो है कोर्ट में भी चला गया, और कांग्रेस के 99 सांसद हैं, उनकी सांसदी रद्द करने को लेकर भी याचिकाएं दाखिल की गई, क्योंकि ये वोट फॉर मनी जो है मनी का जो मामला है वो बन गया। अब इसके बाद अब राहुल गांधी ही सामने आया है। राहुल गांधी जो है, अब खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर भारतीय महिलाओं से माफ़ी मांगी है कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने बात मान ली है कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, और वो कह रही हैं कि मुझे लगता है कि लोग समझेंगे और हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार में आएंगे तो फिर हम ये चीज़ें करेंगे। अब कमेंट की अगर हम बात करें तो लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी जो ये बात अभी कह रहे हैं, ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाने के बाद जब ये मामला जो है बात वो कह रहे हैं, तो ये चीज़ वो पहले वोट लेने से पहले भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने उस वक्त भोली भाली जनता को मैनिपुलेट किया, बरगलाया, धोखा दिया, और वादा खिलाफी भी अब कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो ही हम ये वादे पूरे करेंगे। और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसके बारे में इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया। अगर उन्हें पता होता कि सत्ता में आने की बात हो रही है, तो जिस तरीके से पोलिंग बूथ्स, अगर आप कहेंगे कि जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, जो रुझान आ रहा था, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो टारगेट एक नंबरों का जो बीजेपी को दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि बीजेपी इतना ला सकती है, सीटें इतना आ सकती है, संभावनाएं जताई जा रही थी, ऐसे में महिलाएं को वोट ही नहीं देती। उम्मीद से ज़्यादा जो है उनको वोट तो मिला, मतलब आप कह सकते हैं कि सीट शेयर भी उनको मिला। अब ऐसे में सवाल यही था कि राहुल गांधी जो वादा उन्होंने किया, उस वादे का ही इफेक्ट था। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारा ये नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो एक महिला है बकायदा, वो घर घर जा रही हैं, उनके हाथ में एक कार्ड है, वो कार्ड महिलाओं को बांट रही हैं, बता रही हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट देंगे। शब्दों की बात अगर हम कहें तो वो ऐसे ही, और ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रही हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को अगर आप वोट देंगी तो खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 रुपया पर महीने, 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। अगर आप कांग्रेस को वोट देती हैं तो फिर आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आपको 1 लाख रुपया अकाउंट में मिलेंगे। ये कहीं पे भी उस पूरे, अगर आप कहेंगे कि जनता के पास जब वो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, जब वो अपनी गारंटी कार्ड्स बांट रहे हैं, उस दौरान जो वीडियोस आए हैं सामने, उस किसी वीडियो में इनके कार्यकर्ता ये कहते नज़र नहीं आ रहे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है, अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो फिर आपको जो है ये योजनाओं का लाभ मिलेगा, या फिर हमने जो वादा किया है इन वादों का लाभ मिलेगा। यानी आप वोट करें या ना करें, आपके ऊपर है। आपको तभी इसका प्रॉफिट मिलेगा जब कांग्रेस सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं पे भी उन्होंने किसी को भी बोलते हुए नहीं सुना गया। सबने यही कहा, कांग्रेस को वोट दीजिए और एक हाथ से नोट ले लीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए और 8,500 खटाखट अपने अकाउंट में ले लीजिए। अब राहुल गांधी जो है, जिनको पता चल गया कि अब ये काफ़ी ज़्यादा जो मामला है ये तूल पकड़ रहा है, इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो घिरते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं, कई सारी की चीज़ें जो है कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी समझ गए कि जिस तरीके की स्थिति ऐसे में अभी बनी हुई है, और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे सिचुएशन है, ऐसे में राहुल गांधी ने जो बातें कही है, सारी चीज़ें उन्होंने जो है कही है, और लोग ये कह रहे हैं, अगर आप कहेंगे रिएक्शन की बात करें, कनिष्का नाम की एक व्यक्ति हैं, वो लिखती हैं कि राहुल गांधी ने अब
माफ़ी मांग ली है। अंत में उन्होंने यही लिखा है कि ये क्लियर केस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड और फॉल्स प्रॉमिस है जो वोटर्स को मिसगाइड करने के लिए किया गया है। और इसके बाद जो है इसी तरीके का जो बयान है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि विभोर आनंद जो कि राहुल गांधी वाले मामले में उन्होंने काफ़ी, अगर आप कहेंगे इम्पोर्टेंट, अगर आप कहेंगे भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि विभोर आनंद ही वही वकील थे जिन्होंने कोर्ट में याचिका ये दाखिल की कि कांग्रेस के 99 सांसदों की जो सांसदी है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये झूठ फैलाया, लोगों को मिसगाइड किया, मैनिपुलेट किया कि लोगों ने वोट दे। तो जो 99 सीटें ये जीते हैं, ये 99 के 99 सीटें जो है ये झूठ के माध्यम से, पैसे के माध्यम से जीते गए हैं। विभोर आनंद ने लिखते हैं कि राहुल गांधी की जो अपॉलॉजी है, जो उनकी माफ़ी है, माफ़ीनामा है, ये उनका कन्फेशन है इलेक्टोरल फ्रॉड और ब्राइबरी का, यानी घूसखोरी और इलेक्टोरल जो फ्रॉड है वो उन्होंने किया है। अगर उन्होंने कहा है कि आप समझिए, क्योंकि विभोर आनंद ने पहले ही कहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों को धोखा दिया। अगर आप कहेंगे सोशल मीडिया पर इस वक्त कई सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जिन वीडियो में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, महिलाएं लाइन से बैठी हुई हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें आज जो गारंटी है वो मिल जाएगी। कल भी कर्नाटक में भी एक बूढ़ी महिला गई, वो भी उन्हें वहाँ से भगा दिया गया ये कहकर कि ये अभी नहीं मिलेगा, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने पर ये नहीं मिल रहा था, जब कांग्रेस जीत जाती तब ये मिलना था। कई अन्य महिलाएं जो है लखनऊ ऑफिस के बाहर, कोई आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर, कहीं कोई दिल्ली के ऑफिस के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लाइन, आप कह सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं वो, क्योंकि जो फॉर्म उन्हें बांटा गया, वो बकायदा एक जो पैम्पलेट बांटा गया वो कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पर जो सेक्शन था वो एक फॉर्म की तरह ही नजर आ रहा था कि अब कांग्रेस को आपने वोट दिया, आप ये फॉर्म है, आप ये फॉर्म भर के ले आइए, कांग्रेस के यहाँ पे जमा करिए और आपके अकाउंट में खटाखट पैसे चले जाएंगे। लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब सत्ता में आते तो फिर हम ये डिलीवर करते, हम सत्ता में नहीं आए, हमारे सिर्फ कैंडिडेट जीते तो हम ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अब जिस तरीके से कांग्रेस की छवि पर इसका नुकसान हो रहा था, जिसके बाद राहुल गांधी अब खुद माफ़ी मांग रहे हैं। राहुल गांधी माफ़ी मांगकर ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं डिलीवर कर पाए और हम नहीं जो है अभी ये इस चीज़ों को, इन वादों को नहीं पूरा कर पाए। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि अगर हम जीतते, हम सत्ता में आते तो हम करते, और हमें लगता है कि लोग ये चीज़ समझेंगे। तो राहुल गांधी जो है माफ़ी मांग रहे हैं। लोग जो है अलग अलग तरीके के बयान भी इस पर दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चीज़ें जो है कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ जो है धोखा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये पूरी तरीके से जो है एक मिसगाइड करने का तरीका है, और मिसगाइड करके जो है इन लोगों ने अब पूरी तरीके से मामले को घुमाने का प्रयास किया है। और अब जब इन्हें वोट मिल चुका है, जब आम महिलाएं जो हैं, जो इतना समझ नहीं पाई इनके स्कीम को, किस तरीके से इन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, उन्होंने वोट दे दिया है, और अब जो अपने पैसे के लिए वो आ रही हैं कि भाई हमारे अकाउंट में खटाखट पैसे डाल दो, तो राहुल गांधी जो है अब इस विवाद को बढ़ता हुआ देख अब माफ़ी मांगने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का गुस्सा लगातार बरकरार है, और यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मूर्ख बनाकर जो है वोट ले लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अपने खटाखट वाले बयान और वादे को लेकर राहुल गांधी माफ़ी मांगते नजर आ रही हैं, और कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते तो फिर हमने वादे को पूरा कर पाते, अभी हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।